हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जब आप एक बार सीएसआई नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो या कोई भी एक पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इन सब से रिलेटेड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए, जो सबसे बेसिक होता है, जो हम चीज़ कर सकते हैं, हम सबको पता होता है कि अगर हम सीएसआर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनमें से कोई एक रीज़न के लिए दे रहे होते हैं। या तो हम सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं जेआरएफ करने के लिए, या फिर हम सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं एलएस यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये जो सीएसआर का एग्ज़ाम है हमें पता है 2 बार होता है साल में, एक बार जून में और दिसंबर में। और जो पीएचडी के एडमिशन्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। तो अगर हमें पीएचडी के लिए जाना है तो हमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में लगने के लिए मिनिमम यही चीज़ मांगते हैं कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए और नेट या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये बेसिक हमारी सबसे पहले 2 चीज़ें होती है कि इन दोनों के साथ हम जा सकते हैं। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम पीएचडी के साथ जाते हैं तो पीएचडी में हमें जो मिलती है फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से, वो 37,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है पहले 2 सालों के लिए, और फिर वो 42,000 हो जाती है, जिसे हम एसआरएफ कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो। अगर आपने सीएसआईआर नेट या फिर कोई भी प्रेस्टिजियस एग्जाम क्लियर किया तो आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप्स होती है, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर ने अभी रिसेंटली एक फेलोशिप निकाली थी जिसमें आपको 80,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ अगर आपने गेट में 1 से लेकर 50 तक की रैंक है। इसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप होती है, जैसे कि पीएमआरएफ फेलोशिप होती है जिसमें आपको 90,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फेलोशिप्स जो आप पीएचडी के लिए देख सकते हो, लेकिन ये जो होती है सीएसआई नेट वाली, ये सबसे बेस फेलोशिप है। इसके बाद आपने पीएचडी कर ली तो उसके बाद आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो। पोस्ट डॉक के लिए हम जो फेलोशिप्स होती है वो भी अवेलेबल होती है, जैसे कि यहाँ पर एक फेलोशिप है जिसे हम बोलते हैं एएनआरएफ, नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये जो फेलोशिप होती है इसमें आपको 2 साल तक 80,000 रुपये पर मंथ मिलता है, प्लस आपको एचआरए मिलता है। उसके अलावा भी आपको रिसर्च ग्रांट वगैरह मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीएमआर की तरफ से भी पोस्ट डॉक के लिए आपको फेलोशिप मिलती है। अगर आप यहाँ पर रिसर्च करते हो कुछ तो मेडिकल से रिलेटेड में, तो आपको यहाँ पर मिलती है फेलोशिप को, जो आपको करीब करीब 65,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर डीएसटी फेलोशिप भी होती है जो आपको मिलती है। डीएसटी फेलोशिप जो है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिलता है जब आप अपनी पोस्ट डॉक कर रहे हो। इसके अलावा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली भी हम वो कर सकते हो, पोस्ट डॉक कर सकते हो, जिसमें जैसे EMBO है जो यूरोप में होती है, जिसमें लाइफ साइंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हो तो उसमें आपको फेलोशिप मिलती है। जापान में JSPS फेलोशिप होती है, पोस्ट डॉक्टरल के लिए होती है, इसमें आपको मंथली स्टाइफंड, ट्रैवल, सेटलिंग अलाउंस वो सब मिलता है। नेक्स्ट होती है जो USA में फेलोशिप है, ये फेलोशिप जो होती है बेसिकली इंडियन स्पेसिफिक फेलोशिप है, जिसमें आपको रिसर्च, स्टडी, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह USA में मिलती है। सो ये हो गई पहली बात पीएचडी के लिए। और पोस्ट डॉक के लिए, इन दोनों के लिए आपको जो है फेलोशिप्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट की फेलोशिप इसमें मिलती है अगर आप पीएचडी और पोस्ट डॉक परस्यू कर रहे हो तो। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चाहते हो कि मैम हमें लेक्चरशिप के साथ जाना है, तो लेक्चरशिप या फिर अगर आपको जॉब्स के साथ जाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसीज आती हैं, एकेडमिक मेंटर की वैकेंसीज आती है और एकेडमिक कंसल्टेंट की वैकेंसीज आती है। टॉप इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ये सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, या फिर आजकल एडटेक जो है उनमें भी ये वैकेंसीज आती रहती हैं, आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें जो लगभग हमें जो पेमेंट मिलती है वो आप देख सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 35,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ होती है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ जाते हो तो 70,000 से 1,20,000 तक होती है अगर आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो जाती है, जैसे कि स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर आपको लग जाती है तो। और उसके बाद एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन जाते हो तो कॉलेजेस में प्रमोशन होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप HOD बन सकते हो, वाइस काउंसलर बन सकते हो, वाइस चांसलर बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो। सो दैट ऑल डिपेंड ऑन प्रमोशन एंड प्रमोशन। सो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि आप इन सब के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरा ऑप्शन चाहिए तो तीसरा ऑप्शन होता है PSU बेस्ड।
पीएसयू बेस्ड का मतलब है कि इसमें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं इंडिया में, जैसे ओएनजीसी वगैरह है, उसमें आपको जॉब्स मिलती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख लें, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की जॉब, इंजीनियर की जॉब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, मतलब रिसर्च करिए आप वहाँ जाके। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बहुत सारी वैकेंसीज कंटिन्यूसली साल भर अलग अलग जगह से निकल सकती है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनमें से काफ़ी सारी एक सी वैकेंसीज होती है जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए होती है। तो अगर आपको 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उसके लिए भी इन वैकेंसीज के साथ जा सकते हो। आप देख सकते हो टॉप पीएसयू रिक्रूटर्स क्या है, और ये जो रिक्रूटमेंट्स है दोस्तों साल भर आती रहती है, लेकिन ये जो वैकेंसीज होती हैं ये हर बार 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 आती रहती है, बट ये कंटिन्यूस फ्लो होता है इन वैकेंसीज का। और ये आपको नॉर्मली जो होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए होती हैं। फिर आप एक बार उस पीएसयू में घुस गए तो आप ऑब्वियसली बात है कनेक्शंस बनेंगे, तो वो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये आपको हर वक्त मिलती रहेगी अगर आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ोगे जहाँ पर ये पोजीशंस पोस्ट होती रहती है, तो आपको मिल जाएगा। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर वगैरह की जो सैलरी होती है वो 30,000 के आसपास होती है। बाकी साइंटिफिक ऑफिसर्स की 60,000 के आसपास रहती है। बाकी डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कर रहे हो, क्या यहाँ पर जॉब है, तो ये सब भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जाना चाहते हो तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे करियर पाथवेज हैं जो लाइफ साइंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े से अलग है। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट है, इसमें आपको बायोलॉजी प्लस कोडिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स को मिलाकर आपको यहाँ पर ये होता है। इसके अलावा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है कि जिसमें ये फार्मा और मेडिकल डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज को कब ज्वाइन करता है, जिसमें आपको ड्रग डेटा वगैरह, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, रिसर्च अपडेट्स वगैरह बताना होता है। बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो इसके लिए हायरिंग करती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएट या पेटेंट एनालिस्ट होता है, जिसमें आपको पेटेंट सर्च करना होता है, ड्राफ्टिंग करनी होती है, इनोवेशन प्रोटेक्शन वगैरह से रिलेटेड होता है। ये जो लॉ फर्म्स होती हैं, बायोटेक जो कंपनीज होती है वो हायर करती है। इसके अलावा प्रोसेस डेवलपमेंट और बायो प्रोसेस इंजीनियर होता है, जिसमें आपको फर्मेंटेशन के वगैरह देखना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन देखना होता है। बहुत सारी फार्मा कंपनी, वैक्सीन कंपनीज, बायोटेक इंडस्ट्रीज इन सब के लिए हायर करती हैं। अगर हम आगे चलें क्लिनिकल डेटा इंजीनियरिंग के लिए, क्लिनिकल डेटा मैनेजर की बात करें तो इसमें आपको डेटा वैलिडेशन वगैरह करना होता है। तो ये चीज़ है, इसमें आपको डेटा के बारे में अच्छे से आना चाहिए। फिर आता है रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट, ये जो होता है इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना होता है। ये भी मोस्टली फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो हायर करती है। फिर आता है साइंटिफिक कंटेंट डेवलपर, मेडिकल डेवलपर, जिसमें आपको नोट्स, आर्टिकल, स्क्रिप्ट्स, कोर्सेज बनाने होते हैं। ये मोस्टली एडटेक कंपनीज हायर करती है, या फिर आपको फ्रीलांसिंग मिल सकती है इसमें, या फिर आपको फार्मा कंपनीज जो है इसमें हायर कर सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेसिकली रहती है दोस्तों। आप यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के रिक्रूटर्स देख सकते हो। आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाइएगा, लिंक्डइन पे बनाइए, indeed.com पे बनाइए। वहाँ पर ये जो कंपनीज हैं वो पोस्ट करती रहती है वैकेंसीज़ के बारे में, और इनकी जो कंपनीज़ की वैकेंसीज़ है वो आती रहती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके साथ जाने के लिए तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हो इन कंपनीज़ को। मैंने काफ़ी सारे नाम्स जो हैं वो यहाँ पे, नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिए, आप इनको चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपका ये है, तो इसमें भी फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, इन सब के साथ जा सकते हो, क्योंकि अब जो है बायोलॉजी इन सारे टॉपिक्स के साथ भी काफ़ी जुड़ती जा रही है। और इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो फंडिंग भी करती है। जैसे कि यहाँ पर एक है BIRAC बिग, तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग। ये जो है बेसिकली लगभग फंडिंग करती है, अप टू 50 लाख्स का फंडिंग करती है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को जो यहाँ पर अर्ली स्टेज इनोवेशन में है। तो ये सीड फंडिंग बोलते हैं इसे। ऐसे ही बायोनेस्ट है, बायोनेस्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सपोर्ट स्कीम। इसमें यहाँ पर जो है आपको बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि आपको लैब स्पेस दी जाती है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं, आपको मेंटोरशिप दी जाती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। बिकॉज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट को बहुत चाहिए होता है, वो मिलता नहीं है। तो इसलिए लैब कहाँ मिलेगी, जो क्वेश्चन है वो ये सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, बायो राइड करके 2025 का एक न्यू इनिशिएटिव है, जिसमें यहाँ पर बेसिकली आपको स्केलिंग के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री लिंकेज के ऊपर, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगी, इकोसिस्टम ग्रोथ में आपको बेसिकली हेल्प करेगी।
तो ये यहाँ पर आपको कॉमर्शियलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें, अगर आपको खुद का कुछ करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इन सब चीज़ों में कुछ फंडिंग्स हैं वो आपको हेल्प कर सकती है। कुछ स्टार्टअप एरियाज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो आज के टाइम पे हाई इम्पैक्ट स्टार्टअप एरियाज़ है, जिसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर बायोटेक से रिलेटेड, बायोमेडिकल डिवाइसेस, क्लीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल से रिलेटेड आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेज आ रहे हैं। इन सब के लिए भी दोस्तों अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के करियर के साथ जाना चाहते हो, तो जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का कुछ तो नया शुरू करना चाहते हो, तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत सारे स्कीम्स हैं जो प्रमोट करती हैं स्टार्टअप्स वगैरह को, तो वो भी यहाँ पर दी हुई है कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जो यहाँ पर हेल्प करती है बेसिकली स्टूडेंट्स को, ताकि वो जो हैं अपना करियर बना सकें इसमें। जैसे कि एक है बायो E3 पॉलिसी जो कि 2024 में आई थी, ये जो होती है सस्टेनेबल बायोटेक से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर है विज्ञान धारा स्कीम, जिसमें बेसिकली आपको रिसर्च इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, तो ये है पॉलिसी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड। फिर रिसर्च फंडिंग से रिलेटेड देखें तो PMECRG, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, इसमें बेसिकली आपको क्या किया जाता है, PhD रिसर्चर्स को फंडिंग दी जाती है। ऐसे ही RDI स्कीम है, RDI स्कीम में भी गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग देती है, तो फंडिंग देती है। इसके अलावा स्टार्टअप का सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि स्टार्टअप का सपोर्ट भी दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, तो आपको ऑब्वियसली बात है दोस्तों रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद से चीज़ें देखनी पड़ेगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको इसमें अपना करियर जो है आगे बढ़ाना है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखो। तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या डीप रिसर्चर रहना है, आपको PhD करनी है, पोस्ट डॉक करना है और साइंटिस्ट बनना है, या आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको PSU में जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या फिर आपको कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनना है, आपको R&D में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको क्लिनिकल रिसर्च में जाना है, या फिर आपको कम्युनिकेटर और क्रिएटिव बनना है, राइटिंग एडटेक में जाना है, या आपको खुद एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए स्ट्रगल हर पाथ में है, लाइफ साइंस में भी स्ट्रगल है, हर एक चीज़ में स्ट्रगल होते ही है, बट इट्स अपॉन यू, आपको डिसाइड करना है कि आपको इस फील्ड के साथ कंटिन्यू करना है क्या। अगर इस फील्ड के साथ आपको कंटिन्यू करना है, सो डेफिनेटली जो CSI नेट है वो फर्स्ट चीज़ है, बिकॉज CSI नेट एग्ज़ाम अगर आप लाइफ साइंस कर रहे हो तो वो एक ऐसा एग्ज़ाम है कि हाँ ये सबसे मेन एग्ज़ाम है जो आपने क्लियर किया है। और अगर आप MSc में हो सो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए। आपको ये नहीं वेट करना चाहिए कि MSc हो जाए फिर मैं तैयारी करूँगा, अगले फिर आपको CSI नेट क्लियर करने के लिए समय चाहिए, उसके बाद फिर आप ये सोचोगे कि भाई मुझे PhD करनी है, क्या करनी है, उसके लिए आपको समय चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने MSc के टाइम पे ही CSI नेट क्लियर करके रखो, ताकि उसके बाद का जो टाइम है वो आपको CSI नेट क्लियर करने के लिए वेट ना करना पड़े। तो इसलिए स्मार्टली एक्ट करो कि आपको करना क्या है, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सिर्फ एक चीज़ थी जो आपको एक बेसिक आइडिया देगी कि आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हो। इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा, और मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी लिंक्डइन को डाउनलोड करो, Indeed.com को डाउनलोड करो, ऐसे प्रोफेशनल ऐप्स को डाउनलोड करो, वहाँ पे कंपनीज़ को फॉलो करो जो वैकेंसीज़ पोस्ट करती हैं, वहाँ पे देखो कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च चल रही है, क्या कैसा एनवायरनमेंट है, ताकि आपको आपका एक पाथ चूज़ करने में हेल्प मिले, बिकॉज फाइनली आपको अपना पाथ चूज़ करना है। और जैसा मैंने कहा CSI नेट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू। तो ERNA बैच आप सभी को पता है बंसल बायोलॉजी पे है, 9 मंथ्स का बैच है, दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि लिए इट्स अप्रैल। सो अगर आपको दिसंबर के लिए टारगेट करना है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ आके जुड़ सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं से हेल्पफुल था। अगर आपको इसके अलावा कोई और आइडिया या कोई और हेल्प या फिर कुछ और चाहिए जो मैं अपलोड करूं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।